गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हनुमान सिंह ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय संख्या 20 मुहावरे और लोकोक्तियां। चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। बच्चों, मुहावरे वाक्यों के ऐसे अंश होते हैं जिनका विशेष अर्थ होता है। जैसे देखिए, आंखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का अर्थ है आंखों में धूल डालना नहीं है, इसका अर्थ है धोखा देना। मुहावरों का अर्थ उसके शब्दों से नहीं लगाया जाता, अपितु उनका एक खास अर्थ होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। देखो, एक साधारण वाक्य, राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। अगर इसी वाक्य में अगर मुहावरे का प्रयोग हो तो देखो क्या वाक्य पे असर पड़ेगा। राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है, तो वाक्य में एक अलग ही प्रकार की जान और वाक्य प्रभावशाली बन जाता है। और देखिए बच्चों, एक साधारण वाक्य है, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। अगर इसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करें तो देखिए कितना शानदार वाक्य बनता है। सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो। मुहावरों को अगर हम परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा ये बनेगी बच्चों, वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ देते हो उन्हें मुहावरे कहते हैं। देखिए, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। हवा से बातें करना, तो यहाँ घोड़ा हवा से बातें नहीं कर रहा है। यहाँ हवा से बातें करने का मतलब है घोड़ा बहुत तेज गति से भाग रहा है या दौड़ रहा है। आइए विद्यार्थियों, हमारी पाठ्य पुस्तक में आए गए मुहावरों पर बात करते हैं। गांठ बांधना का मतलब होता है याद रखना। उंगली उठाना का मतलब होता है किसी पे दोष लगाना। जान में जान आना मुहावरे का अर्थ होता है चैन की सांस लेना। मन भारी होने का मतलब होता है उदास होना या दुखी होना। दाल ना गलने का मतलब होता है काम ना बनना। जान हथेली पर लेना मतलब प्राणों की परवाह ना करना। कान पर जू ना रेंगने का मतलब होता है कोई भी असर ना होना। खून पसीना एक करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना। टेढ़ी खीर मतलब कोई मुश्किल कार्य या कठिन कार्य। आंखों से ओझल होने का मतलब होता है गायब होना। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। दुम दबाकर भागने का मतलब आशय ये होता है बच्चों डरकर भाग जाना। किताबी कीड़ा मतलब जो सारे दिन पढ़ता रहता है या अधिक पढ़ने वाला। लाल पीला होना मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। चारों तरफ से जब हमें फायदा होता है तो हम ये ऐसा मुहावरा बोलते हैं, पांचों उंगलियां घी में होना। धरती में गड़ जाना मतलब शर्म से झुक जाना। दांतों तले अंगुली दबा लेना तो मतलब हैरान रह जाना। टका सा जवाब देना उसका मतलब होता है साफ इनकार करना। जान न्यौछावर करना मतलब प्राण दे देना। ढिंडोरा पीटना मतलब प्रचार करना किसी भी बात का। गले का हार जो बहुत प्रिय होती है वस्तु, उसको हम गले का हार कहते हैं। जल भून जाना मतलब किसी से ईर्ष्या का भाव रखना। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, मेहनत करना। पानी की तरह बहाना मतलब बिना सोचे खर्च करना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। आंखों पर बिठाना आदर करना। कान का कच्चा सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने वाला। आंखें खुलना होश में आना। घुटने टेकना हार मानना। और काम तमाम कर देने का अर्थ होता है मार डालना। आइए बच्चों, कुछ मुहावरों को हम वाक्य प्रयोग के द्वारा जानते हैं। आंसू पहुंचना का मतलब होता है धीरज बंधाना। नीता के फेल होने पर उसके माता पिता ने बहुत डांटा, आखिर उसकी दादी ने उसके आंसू पहुंचे। बाएं हाथ का खेल आसान कार्य, अजय गणित में बहुत होशियार है। किसी भी प्रश्न को हल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल। मुंह की खाना, बुरी तरह हार जाना। शत्रु हमारे देश पर बार बार हमला करते हैं परंतु उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। फोर्थ वन है हमारा, आंखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ समझ में ना आना। चोरी की खबर सुनते ही सेठ हीरामल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब होता है बीती बातों को याद करना या दिलाना। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, हमें भविष्य के लिए सही योजनाएं बनानी चाहिए। टूट पड़ना, हमला बोलना, जैसे ही चूहा अपने बिल से बाहर निकला बिल्ली उस पर टूट पड़ी। मैदान मारना मतलब होता है जीतना। आखिर एक लंबे संघर्ष के बाद हॉकी में हमारी स्कूल की टीम ने मैदान मार ही लिया। आंख लगना, नींद आना, सरला बहुत आलसी है, पढ़ते पढ़ते अक्सर उसकी आंख लग जाती है। पीठ थपथपाना का मतलब होता है बच्चों शाबाशी देना। कक्षा में सौरभ के प्रथम आने पर अध्यापक ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। आंखें खुलना, होश में आना, रमेश को मैं अपना मित्र समझता था परंतु उससे धोखा खाने के बाद मेरी आंखें खुल गई। लोकोक्तियां। लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियां कहलाती है। एक प्रकार से लोकोक्तियां लोगों के अनुभवों का निचोड़ होती है।
भाषा में हमेशा अपनी बात को स्पष्ट करने तथा उपदेश देने के लिए इनका प्रयोग होता है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है और इनका भी मुहावरों की तरह विशेष अर्थ होता है, जैसे जल में रहकर मगर से बैर। आइए बच्चों, लोकोक्तियों को और अच्छे से जानें। संसार में प्रचलित वे कहावतें जो सच्चाई और जीवन के अनुभव के आधार पर कही जाती है, उन्हें लोकोक्तियां कहलाती है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, परंतु लोकोक्ति अपने आप में पूरा कथन या वाक्य होती है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आशय यह होता है दोहरा लाभ होना। जब मैं शर्मा सर से गणित के सवाल पूछने गया तो वहां हिंदी की अध्यापिका भी मिल गई। मैंने उनसे भी अपने प्रश्न पूछ लिए। मेरे लिए तो यही आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हुई। दूसरा है 1 और 1 11। एकता में शक्ति होती है। अजय और अक्षय आपस में मिल गए तो कोई उनका सामना न कर सका। सच ही है कि 1 और 1 11 होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, काम के अनुसार फल मिलना। शीला सारे साल तो पढ़ी नहीं, अब परीक्षा में कम अंक आने पर दुखी है। भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय करना। पंचायत में पंचों ने अपने निर्णय से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मैं रोहित से दूर रहना चाहता हूँ, परंतु वो मेरे पीछे ही लगा रहता है। इसे कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। गोपाल जी के 2 बेटे हैं, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। सच ही कहा है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। खोदा पाड़ निकली चूहिया, बहुत मेहनत करने पर भी कम फल मिलना। किसान के बेटों ने धन के लालच में सारा खेत खोद डाला। एक चांदी का डिब्बा, इसे कहते हैं खोदा पाड़ निकली चूहिया। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना। मैंने शोभित से कहा कि मैं ताजमहल देखने जा रहा हूँ, तो वो भी मेरे साथ चल दिया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़े ज्ञान वाला। गांव में गोपी ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, वहां के लोगों में वो अंधों में काना राजा है। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, श्याम पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से विनाश होता है। कक्षा में सब खेल रहे थे, अनिल ने अध्यापक से कहकर सबको डांट पड़वाई। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। घर में एक ही टीवी है और सब अपने अपने प्रोग्राम देखना चाहते हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते ही बाधा आना। हमारे घर की छत डालने का काम शुरू ही हुआ था कि बारिश आ गई। इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना।